ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य को ग्रहराज कहते हैं, ग्रहों का राजा। ग्रहों का राजा इसलिए कहते हैं कि अगर सूर्य ना हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति है तो जातक सूर्य के समान चमकता है। यश, मान, कीर्ति, पराक्रम, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी अहमियत बहुत बढ़ती है। मान सम्मान, उच्च पदों की प्राप्ति, खास तौर से राज्य पक्ष की जो नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां, उनमें उच्च पदों की प्राप्ति और मान सम्मान, देश विदेश में ख्याति प्राप्त। जातक जहां भी जाता है उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, उसकी अहमियत बढ़ती है। और अशुभ स्थिति होने पर समय समय पर अपयश का भागीदार बनना पड़ता है। बहुत अच्छा सोचने पर, अच्छा करने के बावजूद भी आपको पीठ पीछे से उतना यश और सम्मान तो आपको नहीं मिल पाता। यह जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, यह आपका अभी तक यह अपनी मित्र कन्या राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 अक्टूबर को दोपहर 1:12 पर नीच तुला राशि में प्रवेश करेंगे। और इसका कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको जानकारी देंगे। और मित्रों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसको अपने परिचित नाम से देख सकते हैं। कुंभ राशि, सूर्य का ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान में हुआ है, नीच राशि में। इट मीन्स, और यह तो यहां से आपका पिता का आपका भाव भी देखते हैं। और सूर्य का सीधा संबंध आपके पिता से है और ये आत्मा का कारक है। अग्नि तत्व है, पूर्व दिशा का स्वामी है और सूर्य को पिता कहा गया है। और ये आपका भाग्येश भी है, यानी पिता के स्थान का स्वामी भी है। तो भाग्य की तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं, थोड़ी परेशानी, थोड़े व्यवधान आपको देखने को मिलेंगे तरक्की उन्नति में। और आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई मतभेद आपके उभर सकते हैं। पिता की तरफ से कोई चिंतित तो आपको चिंता, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, कोई नुकसान आपको हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर खास ध्यान दीजिए, आप पिता की सेवा करें, उनका पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करें और कोई आर्ग्यूमेंट वगैरह उनसे मत बिल्कुल मत करें। अगर कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो तो बिल्कुल शांत रहिए, क्योंकि यह बहुत थोड़े समय के लिए, क्योंकि सूर्य जब ट्रांजिट करते हैं तो शुरू के 10 दिन ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, मतलब उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है। और 1 महीने की बात दकुल होती है, क्योंकि 1 महीने में सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने पिता की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। धैर्य रखिए और अपने संबंध खराब मत होने दीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनका पूर्ण आशीर्वाद लीजिए, उनसे सलाह मशवरा करके आप कोई कार्य करें। उनकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिस वजह से आप किसी परेशानी में आ जाए। और तरक्की उन्नति में थोड़ी बाधाएं, आप विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करना चाहते हैं तो या कर रहे हैं, वहाँ से नुकसान, उसमें व्यवधान, परेशानी। धार्मिक स्थान की कोई आपकी तो कोई योजना बन रही है तो वह आपकी पोस्टपोन हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आध्यात्मिकता के भाव में कमी रहेगी। लेकिन जो पूजा पाठ जैसे आप करते हैं, जिस भगवान की इष्ट की, आप निरंतर करते रहिए, क्योंकि थोड़े समय की बात है, फिर आपको आगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो यहाँ पर लेकिन कैरियर में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष थोड़ा आपका बना रहेगा। यहाँ थोड़ी दिक्कत, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कैरियर से रिलेटेड आप नौकरी करते हैं तो कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई बड़ा बदलाव उसमें मत लाएं। कोई चेंजेस करने की, स्थान परिवर्तन या नौकरी परिवर्तन या व्यवसाय परिवर्तन के बारे में मत सोचें। और कोई चेंजेस, कोई विस्तार भी फिलहाल मत करें, थोड़े समय के लिए टाल दें, नहीं तो आप थोड़ी प्रॉब्लम, दिक्कत में आ सकते हैं। थोड़ी पुरुषार्थ, थोड़ी मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन यह समय अस्थायी नहीं है। आज जो मेहनत करेंगे कल निश्चित रूप से आपको शुभ फलों की प्राप्ति भी होगी। सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से थोड़ा सा अचानक से आपके धन में, आय में, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, उसमें रुकावट, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम ये थोड़ी क्रिएट हो सकती है। बड़े भाई बहनों से नुकसान, तो आपके जो मित्र खास तौर से एज में, उनसे नुकसान, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन एक बात अच्छी है कि सूर्य यहाँ पे नीच के है, इनकी जो सप्तम भाव पर जो इनकी सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जो पड़ रही है, वो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तो इससे एक बेनिफिट आपको यह मिलेगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और आप अपने आत्मविश्वास, अपने पराक्रम के बल पर निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं करते हैं, उनके थ्रू कोई बिजनेस या नौकरी करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नए संबंध बनेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके छोटे भाई बहन, आपके सहकर्मी, आपके नीचे जो कार्य रहते हैं, आपके वेल विशर, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, उनसे लाभ, बेनिफिट, सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। यह शुभ स्थिति, अच्छी स्थिति है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, कुंभ राशि वालों के ऊपर 37 शटन भी चल रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन, बनते कामों में अड़चने, रुकावटें, शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा।
टेम्पर शॉर्ट होएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, डिसीजन लेने की पोजीशन नहीं रहेगी, फैमिली वालों से बहुत लाभ बेनिफिट आपको सहयोग नहीं यहाँ पर मिल पाएगा, और जमा धन का नुकसान होगा, वेस्ट एक्सपेंडिचर होगा, पैसे का खर्चा होगा, कर्जे और खर्चे की स्थिति बनेगी। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई शत्रु वर्ग परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप शत्रु वर्ग आपको कोई बहुत बड़ी हानि नहीं कर पाएगा। तो ऋण और रोग की स्थिति बन रही है, तो थोड़े उसमें भी आपको थोड़ी राहत मिलेगी। और आपके सूर्य सप्तमेश है, पत्नी की तरफ से आप विवाहित हैं तो पत्नी की तरफ से या पति की तरफ से कोई प्रॉब्लम, कोई डिफरेंसेस, कोई मतभेद, और ये ओवर कर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, डिवोर्स तक की स्थिति आ सकती है। प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उसमें मतभेद, डिफरेंसेस, संबंध आपके विच्छेद हो सकते हैं। कहीं विवाह शादी आपकी होने जा रही है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़े व्यवधान या तारीखें आगे के लिए पोस्टपोन होना। आप व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो या अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए स्थगित कर दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। और यह समय अस्थायी नहीं है, बहुत कम समय के लिए। सूर्य जब राशि ट्रांजिट करते हैं तो शुरू के 10 दिन ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, और 1 महीने में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, जो जैसा उसको यथावत वैसे चलने दें, उसी में पुरुषार्थ मेहनत करें, आगामी फिर आपको उसके अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो कोई योजना बन रही है आपकी प्रॉपर्टी लेने की, वाहन लेने की, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको सफलता मिलेगी। और इससे पहले कोई व्यवधान तो कोई दिक्कतें आ रही थी तो वो आपकी दूर होंगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, और थोड़ा आपको मतलब फैमिली में और परिवार में थोड़ा आपको मेंटल पीस तो यहाँ पर मिलेगा। और संतान की दृष्टि से भी वजह स्थिति ऑल ओवर ठीक रहेगी, तो आपको संतान का सुख प्राप्त होगा, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी तो उनका सहयोग मिलेगा। और साथ में विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई कर पाएंगे। ओके, एडमिशन लेना है, कोई कोर्स करना है तो कीजिए, प्रयास कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। ऑल ओवर अगर देखिए तो कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर, क्योंकि आपके ऊपर 37 छठन चल रहा है, थोड़ा समय तो क्रिटिकल है, लेकिन मित्रों यह जो फलादेश है यह चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, और ये ग्रह गोचर सब चंद्र राशि के ऊपर है। इनकी अपनी अहमियत है, अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपकी किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके पक्ष में, आपके अनुकूल चल रही है, तो संभवतः आपको इतने दुष्परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह की दशा अंतर्दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके अनुकूल नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है, तो फिर आपको कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर 37 छठन भी चल रही है, और ग्रह गोचर भी, और जुपिटर, और साथ में जो आपके जो शनि है वो आपके 12वें घर में संचार कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी दिक्कत है। थोड़ा ध्यान दें और थोड़े उपाय करें। आप एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जब आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण होगा, दोनों चीज़ें टैली होंगी, तो 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। उससे आप लाभान्वित होंगे, आपका मार्गदर्शन आपका होगा, और आप छोटे छोटे उपाय करने से घरों को दुष्प्रभाव से बचेंगे। उपाय के तौर पर आप क्या कीजिए, देखिएगा, सब उपायों का सूर्य भगवान को आप प्रतिदिन अर्घ्य दें, काली चींटियों को आप गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, पक्षियों को खिलाएं प्रतिदिन, यह तो आप करते रहिए। प्रतिदिन नहीं करते तो रविवार के दिन तो गुड़ वाली शक्कर पक्षियों तो आप काली चींटियों को जरूर खिलाएं। और एक हनुमान चालीसा का पाठ, और साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ, क्योंकि कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, जो आप देखते हैं वो आपको बताते हैं। सही देखेंगे तो सही बताएंगे, गलत देखेंगे तो गलत बताएंगे। तो आप हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक एक पाठ कीजिए, उसके बाद एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, हनुमान जी की शरण में आइए। तो आप ये जो ग्रह आपके जो ट्रांजिट कर रहे हैं, जो आपको थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, इनसे आप बचेंगे, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा 80-90% तक, तो आप तरक्की उन्नति करेंगे, आपकी बहुत सारे व्यवधान, बहुत सारी परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। तो श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें, और साथ में आप क्या करें कि एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, और प्रतिदिन काली चींटियों को आप गुड़ वाली शक्कर खिलाएं, और रविवार को एक तांबे का सिक्का ले लें और थोड़ा गुड़ ले लें, सिर के ऊपर क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः बोलें, और उसको बहते पानी में या किसी समुद्र में उसको प्रभावित कर दें। तो जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव से बचेंगे, आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंगलवार शनिवार को प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें, और हनुमान जी के नाम का प्रसाद चढ़ाएं, शाम को उनकी आरती करें, और वह प्रसाद सभी को वितरित करें। कोई ज़रूरी नहीं आप मंदिर में जाएँ, अपने घर में के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप घरों को दुष्प्रभाव से बचेंगे। और ये सूर्य का जो राशि परिवर्तन है, तो ये जो ट्रांजिट है, ये आपको इतना शुभ फल नहीं देगा। तो सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।